अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा लूप स्ट्रक्चर का स्टार्ट है। हमने व्हाइल लूप जो है वो देख लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है वो पेपर में भी पूछा जाता है, जो है इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी डू व्हाइल का जो है वो मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने इसको जो है वो बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप इसको पेपर में लिख सकें। पेपर पैटर्न में भी बताऊंगी किस तरह से आपने कितना जो है वो पेपर में लिखना है, कितने आपको नंबर मिलेंगे, सब कुछ जो है इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। और साथ में हम देखेंगे किस तरह से डू व्हाइल जो है वर्किंग करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका लिखने का तरीका क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जी, व्हाट इज डू व्हाइल लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। डू व्हाइल लूप क्या है? अगर आपने व्हाइल लूप पर अगर अभी तक आपने नहीं देखी वीडियोस तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लें। अगर वो देख लेंगे तो आपको ये समझना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देख लेंगे, द डू व्हाइल लूप इज एन आइटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हम जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, लूप कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है जी, आइटरेटिव का क्या मतलब होता है कि हमारी कंडीशन जब तक ट्रू रहती है ये तब तक क्या करता रहता है, ये जो है हमारा लूप जो है वो चलता रहता है। तो आपने क्या करना है जी, हमारे पास जो डू व्हाइल लूप है वो आइटरेटिव कंट्रोल लूप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आइटरेटिव मतलब जब तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी ये लूप इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ये जो है वो अपने इस लूप से निकलकर अपने बाकी की स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखते हैं जी, दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो लूप है, ये व्हाइल लूप जो डू व्हाइल लूप जो है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वन और मोर स्टेटमेंट्स को। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तब तक इन स्टेटमेंट्स को क्या करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या, द कंडीशन इज दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स बता दूं। इसका सिंटेक्स क्या है जी, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास इसका लिखने का सिंटेक्स है। सबसे पहले आपने डू का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, डू का कीवर्ड लिखना है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने यहाँ पर जितनी भी जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है अपने प्रोग्राम से रिलेटेड वो आपने इसकी बॉडी के अंदर लिखनी है। और इसकी बॉडी को क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए और उसके बाद आपने व्हाइल की कंडीशन लिखनी है। ठीक है, जैसे हमने आपको याद हो व्हाइल लूप आपने पढ़ा तो हम कंडीशन स्टार्ट में लिखते हैं, मतलब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली हम चीज स्टार्ट में लिखते हैं। अब आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि डू व्हाइल लूप में जो है ये वाली चीज जो है व्हाइल कंडीशन जो है वो हम क्या करते हैं, उन लास्ट में लिखते हैं, स्टेटमेंट्स के लास्ट में लिखते हैं। और डू का जो कीवर्ड है वो हम स्टेटमेंट से पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। डू का कीवर्ड हमने सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद उसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके अंदर जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये काम मेरा 10 दफा हो, 12 दफा हो, वो काम जो है वो आपने इसके अंदर लिखना है और यहाँ पर आपने कंडीशन बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें हमारी कंडीशन जो है वो लास्ट में लिखी जाती है। और दूसरी ये बात कि यहाँ पर देख लें, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेमी कॉलन भी नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन डू व्हाइल लूप की कंडीशन है जिसके साथ में सेमी कॉलन मस्ट आता है। अगर आप यहाँ पर सेमी कॉलन यूज नहीं करते तो कंपाइलर आपको एरर दे देता है। इससे इसके अलावा और कोई ऐसी भी कंडीशन नहीं है जिसके साथ सेमी कॉलन आता है। ठीक है, इसलिए ये डू व्हाइल लूप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है वो वाइवे में भी पूछा जाता है। आप प्रैक्टिकल देते हैं ना तो वहां पे भी आपसे डू व्हाइल लूप के बारे में जरूर पूछा जाता है। आपने बहुत ध्यान से ये देखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे जो यहाँ पर ये लाइन का क्या मतलब था, द कंडीशन इन दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन है ना वो क्या करती है, बॉडी के बाद चेक होती है। अब वाइल में क्या था, वाइल में था जी हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वाइल की कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन होती है और फिर उसकी बॉडी होती है। ठीक है, फिर क्या करता है जी, ये पहले क्या करता है, इस कंडीशन को देखता है, अगर तो ट्रू है तब इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या है, ये सबसे पहले इसकी बॉडी लिखी जाती है और इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद एक दफा, ठीक है, एक दफा एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जाके ये क्या करता है, कंडीशन को देखता है। जबकि व्हाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन को देखा जाता है और फिर उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू व्हाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उससे पहले डू का कीवर्ड लिखा जाता है और फिर कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, इसमें एक दफा आपकी बॉडी जो है ना लूप की वो मस्ट डू व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट होती है। लेकिन व्हाइल लूप में आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तभी आपकी उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये था इस लाइन का मतलब, दैट इज व्हाई इट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी बॉडी जो है वो कम से कम एक दफा तो जरूर चलती है। लेकिन व्हाइल लूप की बॉडी तब चलती है अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो। लेकिन डू व्हाइल की हमारी बॉडी एक दफा मस्ट चलती है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी है तब भी ये एक दफा जरूर चलेगी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से सुननी है। अगर नहीं समझ आती आप दोबारा से वीडियो को जो है वो पीछे करके
करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी यहाँ पे डू है, क्या डू का क्या काम करता है जी, ये कीवर्ड है, इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ द लूप के, लूप जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंडीशन ये आपको कंडीशन का पता है कि हम कंडीशन में लिखते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो अपनी कंडीशन को बता रहे होते हैं कि उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हुए लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है जी, हम बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखते हैं, जो भी लाइंस लिखते हैं उसको स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास ये अगर आपको पेपर में आता है ना डू वाइल लूप का क्वेश्चन मस्ट आता है 2 नंबर का, तो आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली जो है वो इसकी ये वाली लाइनें लिख देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका सिंटेक्स जो है वो जस्ट लिख लेना है। आपको बाकी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है और ना याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर आता भी है क्वेश्चन तो वो प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम में ये चीजें नहीं लिखी जाती। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन और सिंटेक्स लिखना होता है, बाकी ये चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड आपको होता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता इसका वैसे तो, अगर आता है तो आप उसमें खुद से भी यहाँ पर ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डू वाइल लूप इज दैट द कंडीशन एंड्स विद अ सेमीकोलन, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, मैंने भी बताया, इसकी कंडीशन जो है उस सेमीकोलन पर जो है वो एंड होती है, ये होता है हमारा सेमीकोलन, ठीक है। और आपको पता है सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मस्ट आता है। एन एरर अकर्स इफ द सेमीकोलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द कंडीशन, कह रहे हैं कि अगर आप कंडीशन के लास्ट में सेमीकोलन यूज नहीं करते तो क्या होगा जी, आपका एरर आएगा, ठीक है। हमने एरर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपने ये बातें चंद जो है वो याद रखनी है कि हमारे पास जो डू वाइल लूप में उसकी कंडीशन के लास्ट में सेमीकोलन मस्ट आता है, ठीक है। चलें जब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या, वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप क्या जी, द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी है ना लूप की वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, जबकि वाइल लूप में हमारी कंडीशन पहले चेक की जाती है और बॉडी बाद में चलती है। जबकि डू वाइल लूप में हमारी बॉडी पहले चलती है और जो एक दफा जरूर चलती है और कंडीशन बाद में चेक की जाती है। देख लें, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलती है, उसके बाद एक दफा तो ये चलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू जो है वो चेक की जाती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा, ये बॉडी के अंदर आ जाएगा, लूप चलना शुरू हो जाएगा। फिर से कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और ये चलना शुरू कर देगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एक कंडीशन है स्टार्टिंग में ही, अब क्या करेगा उसने, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसने इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसने इसकी कंडीशन को चेक किया। अब कंडीशन उसकी क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, लेकिन देख लें उसने एक दफा इसकी बॉडी को जो है वो एग्जीक्यूट मस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद उसने कंडीशन चेक किया, जबकि वाइल लूप में था कि आप कंडीशन जो है वो पहले चेक करते हैं, उसकी बॉडी बाद में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, द कंट्रोल अगेन एंटर द बॉडी ऑफ द लूप, यही मैंने आपको ऊपर बोला, एंड एग्जीक्यूट आल स्टेटमेंट द बॉडी इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। यही मैंने बोला ना कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से वो बॉडी के अंदर जाता है, उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स है तो वो फिर कुछ नहीं करता, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, यानी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है प्रोसेस चलता रहता है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब क्या हो, कब लूप जो है, ये देख लें, जब लूप का क्या मतलब है यहाँ पर, ऐसे ये देख लें, ये लूप बन रहा है ना, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहती है चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उस लूप से, उस बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। द लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बात समझाई ना, अगर मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद मेरी जो बॉडी है ना डू वाइल लूप की, वो एक दफा जरूर चलेगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो वो फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो गई है तो कोई बात नहीं, बिगनिंग में उसकी वो फॉल्स हो गई है, लेकिन देख लें आपकी उसकी बॉडी जो है एक दफा एग्जीक्यूट मस्ट हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा उन्होंने प्रोग्राम दिया है, क्या है, 5 टाइम्स आपने पाकिस्तान लिखना है डू वाइल लूप को यूज करते हुए। ये हमें पता है, ये हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं, ये हमारा मेन है। उसके बाद इंट एन लिखा है, ठीक है। हमने एक ऐसा वेरिएबल लिया है, हम वेरिएबल्स के थ्रू ही ये सारा काम कर रहे होते हैं। अगर आपके विदाउट वेरिएबल करना है तो वो जी आपने फिर आपको ये प्रिंट एफ जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो है वो कोडिंग कम से कम हो और जो है वो एक्यूरेट जो है वो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ कोड लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे तो वो उसको उसमें से एरर फाइंड आउट करना भी हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। ये लूप्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम एक लंबे से कोड को ना एक छोटा सा कोड बनाकर तो लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, एक वेरिएबल एन लिया है, एन को इनिशियलाइज कर दिया है 1 के साथ, ठीक है। 1 के साथ किया है हमने, कंडीशन जो है वो स्टार्ट किया डू वाइल की, डू अगर डू लिखा है उसकी बॉडी स्टार्ट की है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है, उसके अंदर हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखती है पाकिस्तान लिख दो, बैकस्लैश एन हमें पता है ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। उसके बाद क्या जी, एन प्लस प्लस लिखा है, एन प्लस प्लस देखिए लिखने के बाद जो है उसने क्या किया है, एन की वैल्यू में प्लस प्लस कर दी, यानी एन 1 था तो अब एन में मेमोरी में जो है वो एन में वैल्यू 1 पड़ी हुई थी तो अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 हो गई। अब क्या हुआ जी, अब ये इसकी बॉडी के बाहर इसने कंडीशन देखी, अब 2 क्या लेस देन है 5 से, अब 2 हो गया था ना, यहाँ पे 2 है लेस देन 5 से, बिल्कुल जी है। और क्या किया हमने, ऊपर के दोबारा से ये इसकी यहाँ पर आया, डू के पास आया, इसने पाकिस्तान यहाँ पर प्रिंट करवा दिया था, दोबारा से वापस आया उसने फिर से पाकिस्तान दूसरी दफा प्रिंट किया, फिर एन प्लस प्लस हुआ तो एन की वैल्यू क्या होगी जी, 3 होगी। 3 को चेक किया, फिर से कंडीशन ट्रू थी, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, जैसे ही 5 हुआ तो 5 इज इक्वल टू ये 5 वाला पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा।
उसके बाद क्या जी n प्लस प्लस 6 हो गया। 6 को जब देखेगा व्हाइल 6 लेस देन इज इक्वल 5 कंडीशन होगी हमारी फॉल्स, तो अब क्या करेगा जी हमारा इस वाली लाइन को पढ़ेगा और प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, ये व्हाइल लूप की तरह का ही है, देख लें उसी तरह कंडीशन लिखी जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन व्हाइल की स्टार्टिंग में लिखी जाती है, इसकी एंडिंग में इसके सेमीकोलन आता है, उसके स्टार्टिंग में डू जो है वो लिखा जाता है। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने डू व्हाइल के बारे में देखा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जो है वो जरूर रिप्लाई करती हूँ। और आपके प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसी तरह अपने क्लास वालों के साथ भी जो है वो वीडियोस को शेयर करें। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।